में हो या 12th में, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इफ़ यू स्टार्ट टुडे, अगर आप भी 2026 में बोर्ड्स देने वाले हो, सो टेक दिस वीडियो एज अ वार्निंग। अभी लग रहा होगा बोर्ड्स को बहुत टाइम है, बट टाइम ऐसे भाग जाएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपने इस वीडियो के थंबनेल से समझ ही लिया होगा इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। Whether you are in 10th class or 12th class, the 2026 boards might feel far away, but I am telling you, time flies. Today in this video, I am sharing the best strategies to follow and score 90 plus in boards. देखो, सबसे पहले बात करते हैं, आपको अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। आई होप अब तक आपने अपना सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने नहीं करा है तो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और हाई वेटेज के चैप्टर्स को नोट कर लीजिए। जो भी हाई वेटेज के चैप्टर हैं आप उसको समझिए और अच्छे से करिए। और हाँ, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लेटेस्ट सैम्पल पेपर भी डाउनलोड कर लेने हैं और आप उनसे गो थ्रू होकर देखो कि इस साल क्या पैटर्न आएगा, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पेपर कैसे देने हैं, उसके लिए कितनी तैयारी करनी है। टिप नंबर 2, डिवाइड योर डे इनटू ब्लॉक्स, लाइक 2 सब्जेक्ट्स इन द मॉर्निंग और 2 सब्जेक्ट्स इन द इवनिंग और 1 सब्जेक्ट एज पर योर कैपेबिलिटी। कीप एटलीस्ट 1 आवर फॉर रिविजन। अगर आप 80/20 का रूल फॉलो करते हो, मीन्स 80% न्यूमेरिकल्स, 80% प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड 20% थ्योरी, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। इवन आई फॉलो दिस रूल। हर सब्जेक्ट में थ्योरीज होती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आप उसको ऐसे लगाओगे तो वो बहुत ईजी रहेगा। अगर सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपको फुल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। टिप नंबर 3, नोट्स एंड NCERT। तो देखो, चाहे कोई भी क्लास हो, 10th हो, 12th हो या कोई भी क्लास हो, NCERT इज़ द बाइबल, डोंट स्किप इट। आप नोट्स बनाते जाओ या फिर फ्लैश कार्ड्स बनाते जाओ वाइल रीडिंग। दिस विल सेव योर टाइम इन फाइनल मंथ फॉर बोर्ड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स। तो देखो, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे सब पेपर्स अवेलेबल है। और अब तो इतनी वेबसाइट्स हैं कि आप उससे सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, इवन द सेट्स वैसे इशू। तो आपको हर एक पेपर को सॉल्व करना है, मिनिमम 5 ईयर तो आप करो ही करो, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने पानी में हो। अगर आप पेपर करने बैठते हो तो आप 3 आवर का टाइमर लगा लो, ताकि आप उसे फुल सॉल्व कर सको और आपको पता चले कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। अब हर पेपर को सॉल्व करने के बाद अपनी मिस्टेक्स को चेक करो और उसको देखो कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है और क्यों करी है, और फिर आप उसको ऐसे ध्यान से करो कि ताकि वो आपको दोबारा गलती कभी ना करो। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखोगे या इस पर वर्क नहीं करोगे तो आप पेपर में बैठे रह जाओगे कि आपका पेपर ही नहीं हुआ। लास्ट का अगर आप छोड़ते हो तो वो 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपका वो छूट गया तो 20 मार्क्स तो ऐसे ही जाने वाले हैं। तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 15 मिनट तो आप रीडिंग के लिए रखो। कोई भी अगर लैंग्वेज का पेपर है तो अनसीन पैसेजेस उस 15 मिनट में सॉल्व कर ही दो। पूरा पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई डोंट रिकमेंड इट। तो आपको 15 मिनट्स मिलते हैं लैंग्वेज के लिए अनसीन पैसेजेस, और बाकी पेपर के लिए MCQ फुल सॉल्व कर लो। अगर आप पूरा पेपर पढ़ने बैठोगे 15 मिनट में, अगर आपको कोई क्वेश्चन बाय चांस नहीं आता होगा तो वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा। इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को क्वेश्चन आता नहीं है, मैं पेपर कैसे करूँगा या करूँगी। तो आपको उसे पढ़ना ही नहीं है, आप सिर्फ MCQ सॉल्व करो या पैसेजेस सॉल्व करो। हर क्वेश्चन में MCQ होते ही होते हैं। 15 मिनट उसमें फुल यूटिलाइज कर दो, ताकि आप उसे दोबारा करने के लिए, रीचेक करने के लिए टाइम ही ना दो। और लास्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स रीचेकिंग के लिए ज़रूर दो। मेरे साथ इतनी बार हुआ है, मैं जब रीचेकिंग करती हूँ मेरी 3-4 गलतियाँ हमेशा मेरे को मिलती हैं। अटैम्प्ट द ईजियर सेक्शन फर्स्ट। अगर आप इसको पहले करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जल्दी भी हो जाएगा। अगर आप डिफ़िकल्ट को पहले लेके बैठ जाओगे तो उसमें आप टाइम वेस्ट करोगे कि क्या था, उसमें टाइम वेस्ट होगा। अब बात करते हैं रिविजन स्ट्रैटेजी की। आप कोशिश करो कि बोर्ड से 1.5 या 2 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए पूरी तरीके से, ताकि आप उस 1.5-2 महीने में अपने सैम्पल पेपर्स कर सको और रिवीजन कर सको। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले कोई चैप्टर पढ़ा है और अगर आप भूल गए हो या उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको इजीली रिवीजन कर सकते हो और वो अच्छे से सारा याद भी आ जाएगा। तो 2 महीने से पहले अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कर लेना। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, बैलेंस एंड हेल्थ। स्टूडेंट्स के लिए स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 6 से 7 घंटे सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको सोओगे नहीं तो आपको एनर्जी कहाँ से आएगी। आपकी आंखें सूजी रहेंगी, जिसकी वजह से ना तो आपका पढ़ाई में दिमाग लग पाएगा, ना आपका सोने पे और हेल्थ पे लग पाएगा। ड्रिंक वाटर,
ईट हेल्दी। आपके ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए होता है, सिर्फ अगर आपको नहीं चाहिए तो आपके ब्रेन को तो चाहिए, उसके लिए तो करो। और आप अगर नहीं करोगे तो आपका ब्रेन काम कैसे करेगा। पढ़ाई में आपको लग रहा होगा कि मैं रात में जाग रही हूँ या फिर मैं पूरे दिन पढ़ रही हूँ तो काम हो रहा है, बट अंदर से वो बॉडी का, ब्रेन का जो भी सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या पता है एग्ज़ाम में आपका काम ना करे। तो आपको सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड लेट नाइट क्रैमिंग, मॉर्निंग रिविजन्स वर्क बेटर। तो देखो जो लेट नाइट है, मैं रिकमेंड करूँगी आप रात में पढ़ो मत, आप जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ, ताकि आप सुबह को यूटिलाइज़ कर सको पढ़ने में। जब सब सो रहे होंगे तब आप इजीली अपना सिलेबस या जो भी काम है वो उसको अच्छे से फिनिश कर पाओगे। अगर आप रात में पढ़ोगे, इसकी वजह से आपका बॉडी का सिस्टम भी थोड़ा बहुत लो होगा। रात में बॉडी का काम डाइजेशन का होता है, तो अगर आप उसको प्रोसेस ही नहीं होने दोगे तो फिर आपकी बॉडी सिम्टम्स देगी कोई डिजीज़ का या कोई चीज़। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद अदर्स। देखो चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, या तो आगे हो या पीछे हो, आपको कंपेयर नहीं करना है। आप अपने में बिलीव रखो और उस पर ध्यान दोगे तो आप उनसे आगे इजीली निकल जाओगे। देखो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको लास्ट तक आते आते कोई पैनिक नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ब्रेक द सिलेबस इनटू स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स एंड एक एक दिन करके आप उसको अचीव करते जाओ, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा और एंड में आप देखोगे आपने इतना सब कुछ अचीव कर लिया बिना किसी पैनिक के। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button and subscribe button and share this video with your friends who are giving 2026 boards.